हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग आज दरोगा का सिलेबस और महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि दरोगा के पीटी और मेंस को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो हो जाता है जीएस। जीएस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जिसका जीएस बहुत अच्छा होता है वही कंप्लीट करता है दरोगा का पीटी और मेंस। तो हम लोग जो टॉपिक है इतिहास में, भूगोल में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, साइंस में, करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़े और क्या क्या छोड़े। बहुत सारा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत कम समय में दरोगा की तैयारी हो जाती है अगर हम लोग इस टॉपिक पे एक बार इसका मूल्यांकन कर ले, एक बार सही तरीके से इसका अध्ययन कर ले, तो यकीन मानिए आपका एक सीट कॉन्फर्म हो जाता है, आपका पीटी हो जाएगा, निश्चित तौर पे पीटी हो जाएगा 100%। हमें क्या क्या पढ़ना है आप डे बाय डे भी रूटीन बना के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग पूरे टॉपिक देखेंगे, सारे सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग आज उस पर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इतिहास। दो सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। वो इतिहास है और दूसरा करंट अफेयर्स है और तीसरा आप साइंस की वैल्यू भी कम नहीं आंक सकते हैं। खास करके हम दरोगा की बात कर रहे हैं। दरोगा में मैंने एक बार आपको बताया था कि जो विद्यार्थी बीपीएससी का तैयारी करता है, तो बीपीएससी के तैयारी करने वाले विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा गहराई में जा कर के पढ़ते हैं। यही वजह होता है कि उनका पीटी और मेंस जो है ये कॉन्फर्म हो जाता है। तो बिहार दरोगा 2024 जो अभी तुरंत ही सितंबर अक्टूबर में सरकार का अनाउंसमेंट है कि हम तुरंत ही 2000 प्लस सीट देंगे। तैयारी सबको स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने ठाना है कि हमें कंप्लीट करना है तो आज से ही समय मत गंवाया करिए और आज से ही लग जाइए, क्योंकि आप देखते होंगे ये कंपटीशन सबसे ज़्यादा हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि जो विद्यार्थी अभी 17 नवंबर को एग्ज़ाम है बीपीएससी का, 17 नवंबर की एग्ज़ाम में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी तैयारी पिक पे हो रही होगी, रिवीजन भी हो रहा होगा। अगर उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो डायरेक्ट वो मूव करेंगे इस बिहार दरोगा की तरफ। और जो 1275 में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी फेल कर गए हैं, उनका एक ही टारगेट है 2024 दरोगा को कंप्लीट करना। उनकी रणनीति, उनकी तैयारी बेहतर होगा और बेहतर कर रहे होंगे। आप नए अगर विद्यार्थी हैं तो आपको 10 से 12 घंटा डेली पढ़ना चाहिए, फिर आपका दरोगा एक सीट कन्फर्म हो जाएगा। हम लोग ये टोटल टॉपिक अगर कर ले तो प्रश्न नहीं छूटने वाला। सबसे पहले हम लोग इतिहास देखते हैं। इतिहास में हम लोग 3 इतिहास पढ़ना है। मेंस में अलग हो जाता है, थोड़ा विश्व का इतिहास पढ़ना पड़ता है, लेकिन पीटी में यहाँ से हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास पढ़ते हैं। मॉडर्न इंडिया से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, और 16 महाजनपद जो पढ़ेंगे तो हम बिहार के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 महाजनपदों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो बिहार के इतिहास में भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखेंगे मगध का उत्कर्ष से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। मौर्य और मौर्योत्तर, उसके बाद गुप्त और गुप्तोत्तर पढ़ेंगे, और दक्षिण भारत का इतिहास भी पढ़ेंगे। सब इजली है, बहुत आराम से, बहुत आसानी से ये कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग 15 सितंबर से दरोगा के लिए क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। आप ज़रूर उसमें जुड़िए। एकदम कंप्लीट सारे सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ाए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ाए जाएंगे।
स्कोर यहाँ पे हम लोग बढ़ाने की बात करते हैं। स्कोर कैसे बढ़ेगा? स्कोर बढ़ाने के लिए दो काम किया जाता है, सटीक रणनीति के साथ और सटीक किताबों के साथ स्टडी किया जाता है। हमारे पास भी बहुत सारे, मैंने खुद लिखा है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, लेकिन मैं दावा नहीं करता कि मेरे से 60-70% आएगा। हाँ, ये इजीली है। आप ऐसे मतलब कह सकते हैं कि लुसेंट भी अगर पढ़ लीजिए तो 50% दारोगा का जो प्रश्न है वो आराम से बना लीजिएगा। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक लोग हैं जो दावा करते हैं। हम ये आपको नहीं कहेंगे, हम आपको ये नहीं बोलेंगे, बट ये ज़रूर बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए और सटीक किताबों का होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार में ही आप कंप्लीट कर देंगे, दोबारा तिबारा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में ज़्यादा नहीं पढ़ना। मोहम्मद गोरी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा सवाल दो अगर पढ़ लिया जाए, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल वंश, मुग़ल काल, तो आपका यहीं से बहुत सारा प्रश्न पकड़ा जाएगा, क्योंकि बीपीएससी में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल को ही मतलब कमांड करता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग भक्ति आंदोलन भी करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। उसके बाद आते हैं हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में बीपीएससी में हो, चाहे बिहार के दारोगा की एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी बिहार के प्रतियोगिता परीक्षा की बात किया जाए, तो सबसे ज़्यादा सवाल इतिहास में आपको मॉडर्न इंडिया से ही पूछा जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट की भूमिका ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में भी आप देखते होंगे यही सब सिलेबस है। इंडियन नेशनल मूवमेंट वहाँ पे अलग से पढ़ा जाता है, बल्कि इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों का आगमन, कौन कौन कंपनियां भारत में आती है, क्या काम होता है, क्या विशेषता है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग जब क्लास करेंगे तो एक प्रश्न भी आपका इधर उधर नहीं जाएगा। 10 सालों के जो भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा का, जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तब हमारा जो क्लास है, जब हमसे आप जुड़ेंगे तब आपको 100% इसका बेनिफिट होगा, इसका फ़ायदा होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं और सर्वाधिक प्रश्न गांधी युग से पूछा जाता है। 1917 से लेकर के 1948 तक पढ़ना है। उसके बाद 1857 की क्रांति, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें से भी बहुत सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पॉलिटी से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना उद्देशिका पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, जो बार बार पूछा जाता है, बार बार चर्चा में रहता है, वो चीज़ें हम लोग वहाँ से कंप्लीट करेंगे। 1 से लेकर के 50 तक अनुच्छेद जो है वो आपको ज़ुबान पे होना चाहिए। बाकी बहुत सारे अनुच्छेद है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पूछा गया है। उसके बाद संसद पढ़ेंगे और स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पंचायती राज व्यवस्था आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देखते होंगे बीपीएससी में सबसे ज़्यादा सवाल पॉलिटी में यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद संविधान संशोधन में 15 से 20 संविधान संशोधन अगर आप पढ़ लें तो वहीं से प्रश्न पूछा जाता है, संविधान संशोधन से। उसके बाद राष्ट्रपति से भी देखते होंगे, राष्ट्रपति से भी हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है वहीं से हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ से ही प्रश्न पूछा गया है। राज्यपाल भी है। उसके बाद आपातकाल देखते हैं, आपातकाल से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग विज्ञान देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में हम लोग देखते हैं मात्रक से प्रश्न पूछे जाते हैं, गति से प्रश्न पूछे जाते हैं, तरंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्वनि से सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है और प्रकाश से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। विद्युत धारा, ऊष्मा और लाइट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या दारोगा का एग्ज़ाम हो। मात्रक, गति, तरंग, ध्वनि, विद्युत धारा, ऊष्मा और प्रकाश, ये फिजिक्स में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ केमिस्ट्री देखते हैं।
केमिस्ट्री में परमाणु संरचना पूछा जाता है, पदार्थ से सवाल पूछे जाते हैं, धातु अधातु से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद कार्बनिक रासायनिक यौगिक से प्रश्न पूछा जाता है। दारोगा में फार्मूला से भी प्रश्न पूछा जाता है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय तब आपको बताया जाएगा, यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बायो देखते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने का मतलब है एक ही किताब को बार बार पढ़िए, नहीं कि बहुत सारी किताब को बार बार पढ़िए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक किताब को अपना बेस बनाइए और उसी को जितना मर्जी हो सके, जितना कैपेसिटी आपके पास है उतना पढ़िए, 5 बार 6 बार, जितना ज़्यादा बार हो सके, तब जाके आपका स्कोर आएगा। जब तक स्कोर अच्छा नहीं आएगा रिजल्ट नहीं बनेगा। मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आना ज़रूरी है, तब जाकर के बिहार दारोगा में आपका मेरिट लिस्ट में स्थान आएगा। तो बायोलॉजी में हम लोग यहाँ पे सेल पढ़ेंगे। सेल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, कोशिका से। उसके बाद मानव शरीर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। यहाँ से हमेशा प्रश्न रहता है, यहाँ से अगर आप देखिएगा तो हमेशा प्रश्न रहता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जब आपको टाइम मिले, लगता है कि हमारे पास कुछ टाइम है, तो जो विगत वर्षों में जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार दारोगा का, उसका प्रश्न एक बार पलटिए और फिर देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं। तो ये कोशिका से प्रश्न बनते हैं, मानव शरीर से बनाए गए हैं, रोग डिजीज से प्रश्न बने हैं हमेशा, विटामिन से प्रश्न हमेशा बनाए जाते हैं और वनस्पति विज्ञान से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ज़्यादा हार्ड नहीं है। इकोनॉमिक्स का जो आधार है वो आपका करंट अफेयर्स हो जाता है। अगर आपके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है तो फिर इकोनॉमिक्स में एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। जैसे में कुछ शब्दावलियाँ हैं, 15 से 20 शब्दावलियाँ अगर आप देख लेते हैं तो दारोगा हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, वहाँ अगर पूछता है तो आपसे बन जाएगा निश्चित तौर पे। उसके बाद मुद्रा, मुद्रा और बैंकिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार बहुत सारे आयोग लाती है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का भी आर्थिक सर्वेक्षण और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण दोनों पढ़ना ज़रूरी है। उसी तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से सवाल पूछे जाते हैं। बजट में भी हमें भारत का बजट पढ़ना है और बिहार का बजट पढ़ना है। यहाँ से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो हो जाएगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से प्रश्नों की संख्या 20 हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखते होंगे बीपीएससी में 30 प्रश्न पूछा जाता है, इसमें 20 प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा वैल्यू एक समय था कि बहुत कम प्रश्न पूछा जाता था, अभी है कि प्रश्नों की संख्या बढ़ गया है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कुछ हम लोग डिवाइड किए हैं, जैसे बार बार पूछे जाते हैं सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं। सैन्य अभ्यास 10-15 भी अगर कर लिया जाए तो वहाँ से बन जाएगा। पुरस्कार में भी हम लोग डिवाइड करेंगे, पुरस्कार में क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारा पुरस्कार है, सबको नहीं पढ़ना है। पुरस्कार में भी हम लोग देखेंगे, जैसे सूचकांक है, सूचकांक 8 से 10 सूचकांक भी अगर रट लेते हैं, याद हो जाता है, तो निश्चित तौर पे आपसे बनेगा। योजना की बात है तो योजना भी वैसे ही है, 15 से 20 योजना देख लीजिए बिहार सरकार का, भारत सरकार का, फिर आपसे बन जाएगा। खेल से प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न जो है खेल से पूछे जाते हैं। खेल तो बहुत सारा है, लेकिन किस किस पे फोकस करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। दिवस से प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पुस्तक और लेखक से प्रश्न पूछे जाते हैं, पदक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे भूगोल। भूगोल को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 भागों में, एक भारत का भूगोल हो जाएगा, दूसरा विश्व का भूगोल हो जाएगा। तो भारत के भूगोल से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार दारोगा में। जैसे अपवाह तंत्र पढ़ लेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। झील से प्रश्न पूछा जाएगा, जलप्रपात से प्रश्न पूछा जाता है, जलवायु से प्रश्न पूछा जाता है और मिट्टी से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे जनगणना देखेंगे, अभ्यारण्य देखेंगे, जलधारा देखेंगे, परियोजना देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान है, कृषि और खनिज उत्पादक देश हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रत्येक दिन में आप 2-3 टॉपिक भी समाप्त कर सकते हैं।
एक बार स्टडी करना ही पड़ेगा। सटीक किताबें आपके साथ होना ज़रूरी है, सटीक रणनीति, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। मात्र 8 से 10 घंटा 4 महीनों में अगर बैठ कर के तैयारी करते हैं तो आपका स्कोर इतना अच्छा रहेगा कि आपका पीटी 100% आपका हो जाएगा। बस एक काम आपको करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा रोज़ बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपने ये डाल लिया तो फिर ये दारोगा जो पीटी का एग्ज़ाम है वो एक सीट आप कन्फर्म कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल में हमें बिहार का सामान्य परिचय, ऐसे भी बिहार स्पेशल से ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप बिहार के हैं और बिहार के बाहर के विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है और बिहार से आप बिलोंग करते हैं तो आपको ज़रूर एक बार बिहार के बारे में जानकारी रखना चाहिए। तो बिहार सामान्य परिचय और बिहार का इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहार की अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछा जाता है और बिहार की राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाता है। और यही बिहार स्पेशल की वैल्यू जब बीपीसी में देखेंगे तो 15 से 20 से 25 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन यही दारोगा में 4, 5, 6 इतना ही प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिसलेनियस 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। मिसलेनियस में बहुत सारा चीज़ें हैं, आप अपने जीवन काल में क्या क्या पढ़े, क्या क्या सुने, क्या क्या याद रहा, वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। बाकी लुसेंट के अगर आप देखेंगे मिसलेनियस विविध में तो 2-3 पन्ना में होगा, आप चाहें तो 1-2 बार उसका रिवीजन कर लीजिए। मैथ है, मैथ बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इजी होता है और मुझे लगता है कि मैथ में पारंगत होते हैं क्योंकि ये विरासत रहा है हमारा बिहार। तो सामान्य हमें मैथ ही की जानकारी चाहिए जहाँ से 5 प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो हम लोगों को इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा के चक्कर में टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सटीक रणनीति, सटीक किताबें और सटीक दिशा, एकदम टाइम बनाइए। 8 से 10 घंटा पढ़ना है, सटीक किताबों के साथ बैठना है, रिवीजन करना है, फिर रिवीजन के बाद हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो हम लोग 15 सितंबर से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाएगा। जितना हम लोगों ने सब्जेक्ट देखा वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।